8वीं बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 8 की गणित का जो मॉडल पेपर है वो जारी कर दिया है और आपका जो मॉडल पेपर में क्वेश्चन नंबर 23 होगा वो आपके गुणनखंड से संबंधित होगा। गुणनखंड करने के लिए पूछा जाएगा उसमें आपके, और ये प्रश्न आपके अथवा में आएगा और 8 नंबर का एक क्वेश्चन बनने वाला है। तो इस प्रश्नावली जो गुणनखंड वाली प्रश्नावली है इससे 8 नंबर का एक ही क्वेश्चन बनेगा, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन बनेंगे 2-2 नंबर के, और इसमें 8 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। अगर आपको गुणनखंड करना आता है तो ये 8 नंबर आप जो आसानी से, सबसे आसान टॉपिक है ये, और अधिकतर जो स्कूलों में ये टॉपिक नहीं करवाया जाता है। तो अगर आपने नहीं सीखा है तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, आपके जो 8 नंबर इस वीडियो से पक्के हो जाएंगे। तो गुणनखंड करना सीखेंगे हम इसमें, और फिक्स है कि आपके 8 नंबर का एक क्वेश्चन ये गुणनखंड का पूछा जाएगा। तो आइए इस वीडियो में हम आपका जो 2024 का गणित का पेपर होगा उसका क्वेश्चन नंबर 23 जो आपके गुणनखंड से संबंधित होगा 8 नंबर का क्वेश्चन, वो हम सोल्व करना सीखते हैं। और आपके और भी कोई गणित में समस्या है, कोई सवाल आपको समझ में नहीं आता है, तो ये अपने व्हाट्सअप नंबर है 7568350069, इस पर उसकी फ़ोटो खींचकर भेज देना, उसका सॉल्यूशन आपको भेज दिया जाएगा। और पेपर की जो PDF है, बोर्ड परीक्षा के जो पेपर है मॉडल पेपर, वो सभी आपको ऐप के ऊपर उपलब्ध करवा दिए है, तो आप ऐप पे जाके वो देख सकते हैं। और इन सभी का सॉल्यूशन भी मैंने यहाँ पे करवा दिया है, तो आप वो भी सारे पेपर देख सकते हैं। सभी के वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में हम आपकी जो 12.1 प्रश्नावली है उसको सोल्व करेंगे। 12.1 में आपके गुणनखंड करना है, तो 12.1 प्रश्नावली आपकी जो नया सिलेबस है उसके अनुसार है। तो पहला प्रश्न आपके सामने ये है कि दिए हुए पदों में सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड का मतलब उस दी गई जो संख्या है उसके आपके टुकड़े करने हैं। तो इसमें आपको सार्व गुणनखंड निकालना है। सार्व गुणनखंड का मतलब ये होता है कि जो दोनों में कॉमन है उसको आपको लेना है। जैसे आपको मैं उससे पहले ये बता देता हूँ, संख्या को लेकर उनके गुणनखंड कर लेते हैं। जैसे आपसे पूछे कि 4 का गुणनखंड क्या क्या होता है और 6 के गुणनखंड क्या क्या होते हैं, तो 4 के गुणनखंड यानी कि 4 में किस किस का भाग जाता है, 4 में 1 का भाग जाता है, 4 में 2 का भाग जाता है, 4 में 4 का भाग जाता है। इसी प्रकार से 6 में 1 का भाग जाता है, 6 में 2 का भाग जाता है, 6 में 3 का भाग जाता है और 6 का भाग जाता है। अब आपसे पूछें कि 4 और 6 का सार्व गुणनखंड क्या होगा। सार्व गुणनखंड मतलब जो दोनों में मिलता है, सार्व गुणनखंड। तो जो दोनों में है उसको हम एक बार लिखेंगे। देखो इसमें 4 है, इसमें 1 है, उसमें 1 है, तो ये भी हम 4 और 1, 6 में 1 1 है तो 1 1 लिखेंगे। फिर ये 2 2 हैं, फिर हम इसमें से 2 2 लिखेंगे। और कोई चीज़ इसमें कॉमन नहीं है तो इसका सार्व गुणनखंड क्या होगा, 1 और 2 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये उदाहरण के द्वारा ये सवाल हम इसमें पे सोल्व करेंगे और सभी प्रश्न आपके जो अच्छे से तैयार होंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो ही आपके 8 नंबर पक्के होंगे, बाकी आधा अधूरा वीडियो देखने से आपका कोई मतलब इसमें नहीं निकलेगा। तो इसका जो पहला प्रश्न है, सार्व गुणनखंड ज्ञात करना है। तो सार्व गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे, पहले इनके टुकड़े करेंगे। जैसे 12x और 36 है, तो 12x और 36 के हम गुणनखंड करना सीखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी ये कि 12x, एक तो 12x और दूसरा क्या है 36 है, तो हम इनके यहाँ पे गुणनखंड लिख लेते हैं, फिर इनको गुणे के रूप में लिखेंगे पहले, तो फिर इनका सार्व गुणनफल ज्ञात करते हैं। तो हम 12 को तो लिखेंगे, 12x को लिखेंगे, पहले संख्या को लिख लेते हैं। 12 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, एक तो 1 होगा, और क्या होगा इसमें, तो पहले हम 12 के इधर से गुणनखंड लिख लेते हैं। अब आज गुणनखंड करते हैं और वो इनको लिख लेते हैं। तो 12 का सबसे पहले 2 का भाग देंगे 6 बार, 6 में 2 का देंगे 3 बार, और 3 में 3 का देंगे 1 बार। तो 12 को लिखेंगे 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3, और इसमें क्या है गुणा में x है तो इसके गुणा में कर देंगे हम x। इसी प्रकार से हम 36 का लिखेंगे, 36 में 2 का भाग देंगे तो ये जाएगा इसमें 18 बार, 18 में 2 का देंगे 9 बार, 9 में 2 का देंगे 2 का नहीं जाएगा, 3 का देंगे 3 बार, 3 का देंगे 1 बार। तो 36 को लेंगे 2 × 2 और 3 × 3, तो 36 को लिख लेंगे हम यहाँ पे 2 × 2 × 3 × 3। अब आपको ज्ञात करना है इनका सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड, सार्व गुणनखंड का मतलब जो दोनों में है उसको एक बार लिख लो। देखो जैसे इसमें 2 है तो एक बार इसमें 2 लिखेंगे, 1 और 2 है तो 1 और इसमें 2 लिखेंगे, एक इसमें 3 है तो एक इसमें 3 लिखेंगे, x इसमें है नहीं, 3 इसमें ऊपर है नहीं, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इनको यहाँ पे गुणा कर लेंगे, तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, तो 12 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सार्व गुणनखंड का मतलब ये जो उत्तर आएंगे इसका भाग
इसका भाग इन दोनों संख्याओं में जाएगा। 12 का भाग 36 में भी जाएगा और 12 का भाग 12x में भी जाएगा। तो ऐसे इसका सारा गुणनखंड निकालना। अगला क्वेश्चन आपके 2y और 22xy। तो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो ये है 2y और 22xy। इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे 2y। तो 2y को क्या लिखेंगे, 2y को लिख लेंगे 2 इंटू वाई, क्योंकि 2 का गुणनखंड 2 ही होगा। ठीक है, 2 का गुणनखंड 2 ही होगा। तो 2y को लिखेंगे हम यहाँ पे 2y बराबर 2 इंटू वाई। इसी प्रकार से 22y को लिखेंगे 22xy को। तो 22 के टुकड़े करेंगे, पहले 2 का भाग देंगे 11 बार, फिर 11 में 11 के भाग जाएगा एक बार। तो 22 को लिखेंगे 2 इंटू 11 और क्या हो जाएगा इसमें, x और y है तो x इंटू वाई हो जाएगा। अब इसमें निकालने हमें सार्व गुणनखंड। तो सार्व गुणनखंड के लिए हम क्या करेंगे, जो दोनों में कॉमन है उसको लिखेंगे। सार्व गुणनखंड में क्या क्या कॉमन है, एक तो ये 2 कॉमन है तो एक तो 2 आ जाएगा। एक और क्या कॉमन है, ये y इसमें भी है और y इसमें भी है, तो अपना ये y हो जाएगा। तो इसका उत्तर कितना आएगा, आपके 2y हो जाएगा। ऐसे इसका आपको सार्व गुणनखंड निकालना है। अगला प्रश्न आपके तीसरा, ये 14pq और 28p²q²। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है ये 14pq और दूसरा क्या है 28p²q²। इसको सोल्व करना है तो सबसे पहले हम 14 के गुणनखंड करेंगे। तो 14 के गुणनखंड करेंगे तो हम 14 को क्या लिखेंगे, पहले 14 का गुणनखंड कर लेते हैं और यहाँ पे 28 का भी गुणनखंड लिखेंगे। तो 28p² और q²। 14 में सबसे पहले भाग देंगे 2 का, वो 7 बार जाएगा। 7 में 7 का भाग वो 1 बार जाएगा। तो 14 को तो लिखेंगे 2 इंटू 7 इंटू 1 बार p है और इंटू 1 बार q है। फिर आपको लिखना है 28 के, तो 28 के टुकड़े करेंगे। 2 का भाग देंगे, 28 में 14 बार भाग जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे 7 बार, फिर 7 का 1 बार। तो 28 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 7। तो 2 इंटू 2 इंटू 7। अब देखो p कितनी बार है, 2 बार है। p की घात 2 है तो p के ऊपर 2 लिखा हुआ है तो p को 2 बार लिखेंगे इंटू p। और q कितनी बार है, 2 बार है तो q को हम यहाँ पे 2 बार लिखेंगे। अब हमें याद करना है इसमें सार्व गुणनखंड। यहाँ लिखेंगे हम सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड क्या होगा इसमें, देखो एक तो क्या चीज़ कॉमन है, 2 कॉमन है तो एक तो हम 2 लिखेंगे। एक और क्या है 7 कॉमन है तो एक हम 7 लिखेंगे। और क्या चीज़ कॉमन है, एक p कॉमन है, एक हम p लिखेंगे। और एक क्या q कॉमन है दोनों में तो एक हम q लिखेंगे। तो इसको हम गुणा कर देंगे, संख्या को संख्या से गुणा करेंगे। 2 7 14 और p को गुणा करेंगे q से, तो ये pq हो जाएगा। तो 14pq का जो भाग है वो 14pq में भी जाएगा और 28p²q² में भी जाएगा। यही हमारा क्या है, आंसर है। अगला प्रश्न आपके ये चौथा 2x 3x² और 4। तो सबसे पहले अब देखो पिछले सवाल में 3 सवाल में तो केवल 2 ही अंक थे, अब इसमें आपके 3 आ गए। कोई बात नहीं, 3 वाला भी कर लेंगे, बहुत ही आसान है ये भी। तो 2x है तो 2x को तो हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू x, सीधा सा है, बिना गुणनखंड के आप सीधे लिख लेंगे। 3x², इसको हम क्या लिखेंगे, 3x² को एक बार तो लिखेंगे 3 इंटू x 2 बार, तो उसके ऊपर घात 2 है तो उसको 2 बार लिखेंगे। और 4 को क्या लिखेंगे, 4 के टुकड़े करेंगे। 4 का भाग देंगे 2 बार, 2 1 बार, 2 इंटू 2 हो जाएगा। अब हमें ज्ञात करना है इसका सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड ज्ञात करना है तो सार्व गुणनखंड के लिए जो कॉमन है उसको एक एक बार लिखेंगे। क्या क्या कॉमन है इसमें, 2, लेकिन इसमें 2 नहीं है। ठीक है, तो हम फिर इस 2 को नहीं लिख सकते, मतलब तीनों में कॉमन होना चाहिए वो, तो फिर इसमें नहीं आएगा। इसमें क्या है x, लेकिन इसमें कोई x नहीं है। तो फिर क्या कॉमन है, जब कोई भी संख्या आपको कॉमन नहीं दिखे तो फिर वहाँ पे हम क्या कॉमन लेंगे, इसमें से इंटू 1 तो है ही है, तो इसका उत्तर हम कितना लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, क्योंकि 1 तो सब में होता है। तो यहाँ पे कोई भी सार्व गुणनखंड नहीं है, ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका भाग इन तीनों में जाता है। तो इसका उत्तर फिर हम कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो 1 तो ऐसी संख्या जिसका भाग सभी संख्याओं में जाता है। अगला सवाल है फिर आपके 6 ABC 24 AB² और 12 A² B।
क्वेश्चन नंबर 5, 6 ABC 24 AB स्क्वायर और 12 A स्क्वायर B। यहाँ लिखेंगे हम 6 A B और C, यहाँ लिखेंगे हम 24 AB स्क्वायर और तीसरा लिखेंगे हम यहाँ पे 12 A स्क्वायर B। इन सभी के पहले हम सारों गुणनखंड करेंगे और फिर इनमें से कॉमा निकालेंगे। गुणनखंड कर लेते हैं इनके। 6 को क्या लिखते हैं, अब आप धीरे धीरे ये प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, तो इतना गुणनखंड करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि 6 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 3। तो 6 को लिखेंगे हम 2 इंटू 3 और इंटू में A इंटू B इंटू C आएगा। 24 को क्या लिखेंगे, 24 के टुकड़े कर लो यहाँ पे। 24 में 2 का भाग देंगे 12 बार, 12 में 2 का 6 बार, 6 में 2 का 3 बार और 3 में 3 का 1 बार। तो 3 बार तो इसमें 2 आएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 और 1 बार इसमें 3 आएगा। और A इंटू A B स्क्वायर, तो 1 बार A आएगा और इसमें 2 बार B आएगा, B इंटू B। नेक्स्ट है फिर 12 A स्क्वायर B। तो 12 को क्या लिखेंगे, ये 24 था तो हम यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3, ये 12 हो जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12 हो जाएगा। इंटू A 2 बार है तो A की हम 2 बार लिखेंगे, B 1 बार है तो B को 1 बार लिखेंगे। अब हमें लिखना है इसमें सार्व गुणनखंड। यहाँ लिखेंगे हम इनके सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड में क्या करते हैं, जो तीनों में कॉमन है उसको एक बार लिखा जाता है। तो तीनों में क्या चीज़ कॉमन है, तीनों में एक तो ये 2 कॉमन है, एक तो ये 2 लिखेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। और एक इसमें ये 3 दिख रहा है, ये 3 सब में है। इनटू A का मान कितना है, ये A इसमें भी है, A इसमें भी है और A इसमें भी है, इनटू A आएगा। फिर B, एक ये B और ये B, इसमें B भी आएगा। अब इसमें कोई तीनों में कॉमन नहीं है, तो बस इसका जो उत्तर है वो इन दोनों तीनों को हम आपस में गुणा कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 तिया 6 A और B, इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा 6 AB। ऐसे इसका आपको गुणनखंड ज्ञात कर लेना है। अगला क्वेश्चन है 16x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर और 32x। इनको हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले आएगा यहाँ पे 16x की घात 3 और फिर आएगा माइनस के 4x की घात 2 और तीसरे नंबर पे आएगा यहाँ पे 32x। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 2 4 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे 16 में भाग देंगे तो ये इसमें आपको पता चल जाएगा कि 16 को हम क्या लिख सकते हैं। तो 2 को लिखेंगे 4 बार तो 16 हो जाएंगे। फिर आपको इसमें x 3 बार लिखना है, तो इंटू में करेंगे x इंटू एक्स इंटू एक्स। फिर हम लिखेंगे माइनस के 4, ये माइनस 4 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 लिख लेंगे, इंटू एक्स कितनी बार है 2 बार, तो x इंटू एक्स लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे 32, देखो 16 का डबल होता है 32, तो ये 4 बार लिखा तो हम यहाँ पे 32 में 5 बार लिखेंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये तो हो गए 16 और 16 को 2 से गुणा करें तो हो जाएगा 32 इंटू एक बार इसमें x है। ये तो सब हमने लिख लिए। अब इनके लिखने आपको सार्व गुणनखंड। तो सार्व गुणनखंड के लिए क्या करना पड़ेगा, जो तीनों में कॉमन है उसको एक एक बार लिखेंगे। इसमें 2 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है और इसमें भी 2 कॉमन है। ये इसको हम बाहर निकालेंगे माइनस को, ठीक है, ये माइनस इसमें बाहर है। इसमें इन तीनों में क्या कॉमन है 2 कॉमन है, यहाँ लिखेंगे एक तो 2, एक और क्या कॉमन है 1 2 2 और ये 2, तो एक और हम इसमें 2 कॉमन निकालेंगे। और क्या इसमें 2 है, इसमें भी 2 नहीं, इसमें 2 नहीं और इसमें 2 है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे, तीनों में होना चाहिए x x और ये एक x, तो इसमें एक x लिख लेंगे। और कोई चीज़ तीनों में कॉमन नहीं है, ठीक है। तो इसका उत्तर ये होगा 2 दूनी 4 x, तो 2 दूनी 4 और x, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये आपके सातवें में आपके 10 PQ 20 PQR और 30 RP है। तो इनको हम यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 10 PQ, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 20 QR, फिर लिखेंगे इसमें आपके 30 RP। अब इन सबके गुणनखंड लिखेंगे। 10 को क्या लिखते हैं 2 इंटू 5, अब बाजी गुणनखंड करेंगे 2 इंटू 5 लिखेंगे, तो 2 इंटू 5 10 को लिखेंगे और एक P आ जाएगा और एक Q आएगा। 20 को क्या लिखेंगे, देखो 10 का 2 इंटू 5 लिखा तो 1 2 और आ जाएगा इसमें, क्योंकि 10 दूनी 20 होता है,
तो 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। फिर एक बार इसमें q आएगा और एक बार इसमें r आएगा। 30 को क्या लिखेंगे, 30 के गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पे 2 का भाग देंगे, 15 बार जाएगा, 15 में 3 का जाएगा 5 बार, 5 में 5 का एक बार, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू एक बार तो है इसमें r और एक बार है इसमें p। बस इनको हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब आपको याद करना है इसका सार्व गुणनखंड। तो यहाँ लिखेंगे हम सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड का मतलब जो तीनों में कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे। तीनों में एक तो 2 कॉमन है, तो एक तो हम 2 को लिखेंगे। एक इसमें 5 कॉमन है, तो एक इसमें हम 5 को लिखेंगे। ठीक है, और क्या चीज़ कॉमन है, p। देखो p इसमें है लेकिन p इसमें आपका नहीं है। ठीक है, इसमें q इसमें है लेकिन इसमें वापस q नहीं है। r इसमें है लेकिन इसमें r नहीं, तो इसमें फिर ये जो ABCD का कोई अक्षर इसमें नहीं आएगा। बस 5 दूनी कितना हो जाएगा, इसका उत्तर 10 हो जाएगा। यही क्या है, इसका सार्व गुणनखंड आंसर है। अगला क्वेश्चन है फिर आपके ये 3x² y की घात 3 और 10x की घात 3 y की घात 2 और 6x की घात 2 y की घात 2 और z। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले 3 जो लिखा हुआ है ये 3x² y³। तो 3x² y³, फिर लिखेंगे हम 10x की घात 3 y की घात 2 और यहाँ लिखेंगे 6x की घात 2 y की घात 2 और z। इन सब के यहाँ पे गुणनखंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें 3 को लिखेंगे, तो 3 इंटू एक्स की घात 2 x इंटू एक्स इंटू वाई की घात 3 तो y इंटू वाई इंटू वाई। फिर हम लिखेंगे इसमें 10 को लिखेंगे 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 इंटू एक्स कितनी बार है, 3 बार है, तो x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई कितनी बार, 2 बार है, तो y इंटू वाई। 6 को लिखेंगे 2 इंटू 3 और x 2 बार तो x इंटू एक्स लिखेंगे, y 2 बार तो y इंटू वाई लिखेंगे, इंटू एक बार z है तो z लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, सार्व गुणनखंड। तो सार्व गुणनखंड लिखेंगे इसमें, सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड में जो तीनों में कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे। देखो 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो हम 3 को नहीं लिखेंगे। 5 इसमें है, बाकी और 2 में नहीं है, 2 इन दोनों में है, ऊपर वाले में नहीं है, तो संख्या तो कोई सी भी नहीं आएगी। x y z को देख लेते हैं। x देखो इसमें है, x इसमें है और x इसमें है, तो एक तो आएगा इसमें x, एक x इसमें है, एक x इसमें और एक x और इसमें है, तो एक बार और x आएगा। y कितनी बार है, y इसमें है, y इसमें है और y इसमें है, तो एक बार y आएगा। एक बार y और है, एक बार और y और एक बार और y, तो एक बार और y लिखेंगे। z केवल एक में ही है, तो फिर हम z को नहीं लिखेंगे। y ये x था इसमें ही है और किसी में नहीं बच रहा है, तो y को भी नहीं लिखेंगे। तो इसका उत्तर x कितनी बार 2 बार है तो x की घात 2 हो जाएगा, y कितनी बार 2 बार है तो y की घात 2 हो जाएगा। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो ये हमने पहला क्वेश्चन सोल्व किया। अब हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब इसी का उपयोग करते हुए पहले क्वेश्चन का आपको दूसरे क्वेश्चन को सोल्व करना है। दूसरे का पहला क्वेश्चन आपके 7x - 42। अब पहले ये दोनों अलग अलग दे रखे थे, अब और इसमें आपके ये दोनों साथ में दे दिए। हम क्या करेंगे, इनमें 42 के भी और 7x के भी गुणनखंड करेंगे पहले, और फिर जो दोनों में कॉमन होगा उसको हम बाहर निकाल लेंगे। जैसे 7x को क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे हम 7x - 42, इसको लिखेंगे यहाँ पे 7 इंटू एक्स, ये कोष्टक में बंद कर देंगे इसको, माइनस 42 को लिखेंगे, टुकड़ा करेंगे 42 का, तो ये हो जाएगा 2 का भाग देंगे 21 बार, फिर 2 का भाग नहीं जाएगा 3 का देंगे 7 बार और 7 में 7 का एक बार, तो इसको लिखेंगे हम 2 इंटू 3 इंटू 7 कि ये इसमें जो कॉमन निकालना है। अब इसमें और इसमें क्या चीज़ दोनों में कॉमन है वो हम बाहर निकाल लेंगे। एक तो इसमें 7 कॉमन दिखाई दे रहे हैं, तो 7 को हम बाहर निकाल लेंगे। 7 बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपके x और यहाँ क्या बचेगा 2 तिया 6, तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा 7 कोष्टक x - 6। ये इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है 6p - 12q। तो यहाँ पे हम इन दोनों का हम पहले गुणनखंड करेंगे 6p और 12q के। तो 6p - 12q, इसमें सबसे पहले 6p को लिखेंगे हम। 6p को क्या लिख सकते हैं, 6p को लिखेंगे हम 2 इंटू 3 इंटू p,
इसमें लिखेंगे हम 2 इंटू 3 इंटू पी लिखेंगे। फिर इसमें से हमें ये 12 क्यू, तो 12 को लिखेंगे एक बार और 2 लिख लेंगे इसके, तो ये आ जाएगा 12 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू क्यू। अब इन दोनों में से जो कॉमन है उसको हम बाहर निकाल लेंगे। एक तो 2 और 3 कॉमन है, एक 2 और 3 इसमें भी कॉमन है, तो इसको बाहर निकाल लेंगे। ये 2 इंटू 3 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, P, यहाँ माइनस, यहाँ पे बचेंगे 2 और यहाँ बचेगा आपके Q। बस ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। 2 को 3 से गुणा कर दो तो 2 3 6, P माइनस 2Q इसके क्या हो जाएंगे, आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन है 7a² में प्लस 14a। तो हम इसमें 7a को लिखेंगे, ये हो जाएगा 7a² प्लस 14a बराबर। अब 7a² को हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम 7 इंटू ए इंटू ए, ये लिखेंगे हम इसको 7 इंटू ए इंटू ए। फिर बीच में प्लस है तो प्लस, 14 को लिखेंगे 2 इंटू 7, 2 इंटू 7 और इंटू में लिखेंगे ए। अब क्या चीज़ दोनों में कॉमन है, उसको एक बार बाहर निकालेंगे। एक तो 7 इसमें कॉमन है, एक तो हम बाहर लिखेंगे इसमें 7, एक इसका एक कॉमन है ए, तो एक इसमें ए लिखेंगे 7 इंटू ए। तो यहाँ क्या बचेगा, ये 7a तो बाहर है, यहाँ बचेगा केवल a, और ये 7 इसमें से बाहर है, यहाँ बचेगा केवल 2, तो प्लस के ये 2। तो यहाँ पे 2 को a से गुणा करेंगे तो ये 2a होगा, फिर ये बचेगा यहाँ पे a प्लस 2। ये इसके फाइनल उत्तर होंगे। अगला क्वेश्चन है चौथा आपके, ये माइनस के 16z और प्लस के 20z क्यूब। तो इसमें से पहले हम इसको वापस लिख लेते हैं, माइनस का 16z प्लस 20 का z क्यूब। तो माइनस के 16 को हम क्या लिखेंगे, ये माइनस यहाँ पे लिख लेंगे हम, माइनस का क्या चीज़ इसमें दोनों में, इसमें 16 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये तो होगा 16 इंटू आ जाएगा इसमें z, किसको 2 लिखने, z और 2 दोनों एक जैसे हो गए। तो अब वापस हम लिखेंगे इसमें 20z क्यूब को, 20 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा z कितनी बार है, z 3 बार है, तो गुणा z इंटू z होगा। अब इसमें से जो कॉमन है उसको हम बाहर निकाल लेंगे। इसमें क्या चीज़ है, एक तो 2 इंटू 2 कॉमन है, 2 इंटू 2 कॉमन है, तो एक तो बाहर निकालेंगे 2 इंटू 2। एक और क्या चीज़ कॉमन है, 5 इसमें नहीं है, 5 इसमें है, तो एक में ये 5 को निकालेंगे, z एक इसमें z है और एक इसमें z, तो इंटू में लिखेंगे z। अब जो बचा हुआ है इसको कोष्टक में बंद कर देंगे। यहाँ बचेगा आपके माइनस 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू z तो बाहर निकाल लिया, फिर प्लस ये 2 इंटू 2 तो बाहर आ गए, यहाँ बचेंगे आपके 5, एक z बाहर आ गया तो 2 z और बचेंगे, z इंटू z। बस इनको गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4 और z, ये आएगा आपके बाहर 4z और माइनस में आएगा आपके 4 प्लस 5 और z कितनी बार है, 2 बार है, तो ये इसका अपना फाइनल उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 20l की घात 2m प्लस 30alm, इनका हम गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले वापस लिखते हैं इसको, 20l की घात 2m प्लस 30al और m, al और m। तो 20 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू l है इसमें 2 बार, l इंटू l और m है इसमें 1 बार, प्लस 30 को क्या लिखेंगे, 30 को लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 6, 6 पंजे 30, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 और इंटू में क्या आएगा, एक तो a आएगा, एक इसमें l आएगा और एक इसमें m आएगा। फिर इसमें से कॉमन निकालेंगे, जो दोनों में है उसको बाहर लिखेंगे। तो एक तो इसमें देखो 2 मिल रहा है और एक इसमें 5 मिल रहा है, तो एक तो आएगा इसमें 2 इंटू 5, ये 2 और 5 दोनों में है, इसको बाहर निकाल लेंगे। एक इसमें l है और एक इसमें l है, तो इंटू में आएगा l। एक इसमें m है और एक इसमें m है, तो इंटू में आएगा आपके m। अब यहाँ पे क्या बचेगा, ये 1 2 तो और 1 5 तो बाहर चलेगा, यहाँ पे 1 2 बचेंगे, तो इसको हम कोष्टक में लिखेंगे। और l और m तो बाहर निकाल लिया, एक l और बचेगा, तो इंटू में आपके l आएगा, प्लस इधर क्या बचेगा, ये 3, तो यहाँ से 3 लिखेंगे, यहाँ पे l और m बाहर निकाल लिया तो a बचेगा, तो इधर आएगा आपके a।
तो इन सब को हम वापस क्या करेंगे, गुणा करके लिख लेंगे, अपना फाइनल उत्तर आ जाएगा। 5 दूनी 10, एल और एम, ये 2 एल है, 2 एल प्लस ये 3 ए है तो 3 ए। बस यही अपना क्या है, आंसर है। अगला जो प्रश्न है आपके, छठा प्रश्न है 5x² माइनस 15xy। इसमें से हम पहले लिख लेते हैं एक बार और इसको, 5x² माइनस 15xy स्क्वायर। अब 5 को तो 5 लिखेंगे, x² को लिखेंगे x इंटू एक्स इंटू लिखेंगे y माइनस, फिर 15 को लिखेंगे 3 इंटू 5 इंटू एक बार लिखेंगे x और y 2 बार है तो y इंटू वाई। अब जो दोनों में कॉमन है उसको बाहर निकालेंगे। जैसे इसमें आपके हैं एक तो 5, एक इसमें 5, तो एक तो इसमें 5 बाहर आएगा, एक है इसमें आपके x और एक इसमें x, तो एक इसमें x बाहर आएगा, एक इसमें y और एक इसमें ये y, तो एक ये y बाहर आएगा। अब और कोई चीज़ दोनों में कॉमन नहीं है, दोनों में नहीं मिल रही, तो इसको हम बाकी जो बची उसको लिख लेंगे। ये 5x और y तो बाहर आ गया, यहाँ पे बचेगा ये 1x, तो यहाँ लिखेंगे हम 1x माइनस ये 5x और y बाहर आ गया, यहाँ बचेगा एक तो 3 और एक बचेगा y, तो यहाँ लिखेंगे हम 3y। इनको गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, x को y से गुणा करेंगे तो xy कोष्टक x माइनस 3y, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 7वां है दूसरे का, 10a² माइनस 15b² प्लस 20c²। पहले अब तक 2 पद आ रहे थे, अब इसमें 3 पद है, तो कोई बात नहीं, जैसे 2 किया था उससे भी सरल ये वाला है, इसको भी कर लेंगे। तो ये सबसे पहले लिखेंगे इसको हम वापस, हम यहाँ पे ये 10a² माइनस 15b² प्लस 20c²। अब 10 को क्या लिखेंगे, 10 को लिखेंगे हम 2 इंटू 5, तो 2 इंटू 5 इंटू a² है तो a इंटू ए लिखेंगे, माइनस 15 है तो 3 इंटू 5 लिखेंगे, 3 पंजे 15, और b² को लिखेंगे b इंटू बी, प्लस 20 है तो लिखेंगे 2 इंटू 2 दूनी 4 इंटू 5, तो 20 को लिखेंगे 2 गुणा 5 और इंटू सी। बस इसको कोष्टक में बंद करके जो चीज़ दोनों में तीनों में कॉमन है, इसमें और इसमें उसको बाहर निकालेंगे, कोष्टक के बाहर लिख लेंगे। तो एक तो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, 5, देखो 2 इसमें है लेकिन इस वाले में नहीं है, तो एक तो 5 तीनों में दिखाई दे रहा है, तो यहाँ बाहर आ जाएगा आपके 5। और क्या कॉमन है, और इसमें a है तो इसमें b है, इसमें c है, तो ABC में तो कोई कॉमन है नहीं, तो फिर हम जो बची हुई संख्या उसको लिख लेंगे। 5 बाहर आ गया तो यहाँ बचेगा 2a² माइनस 5 बाहर आ गया तो बचेगा यहाँ पे 3 ये b², ये प्लस इसमें 2 5 बाहर चला गया तो बचेगा 4, 2 दूनी 4 और c इंटू सी तो c²। बस ये इसका क्या है, आंसर है। इसको एक स्टेप में आगे भी बढ़ा के लिख सकते हैं, ये जो बाहर आया उसको यहाँ लिख लेते हैं, ये 2 इंटू ए माइनस 3 इंटू बी प्लस 2 इंटू 2 इंटू सी। अब एक स्टेप आगे और बढ़ा दी हमने, 5 ये 2a² माइनस 3b² प्लस 2 दूनी 4 c²। बस ये लिखो या फिर ये बीच में लिखो, एक ही बात है। इसका उत्तर जो है वो आपके फाइनल ये 5 2a² प्लस माइनस 3b² प्लस 4c² इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है ये 8वां, दूसरे का 8वां है ये, माइनस के 4a² प्लस 4ab माइनस 4ca। तो इसमें से हम इनको वापस लिख लेते हैं, माइनस का 4a² प्लस 4ab और माइनस में 4ca। इसको लिखेंगे हम, 4 को लिखेंगे ये माइनस में, तो माइनस का 2 इंटू 2 दूनी 4 इंटू ए और फिर प्लस में आ जाएगा 2 इंटू 2 और a इंटू बी, फिर आपके माइनस में 2 इंटू 2 और आ जाएगा इसमें सी इंटू ए लिख लेंगे। ठीक है, इसको हम वापस लिख लेते हैं, माइनस 2 इंटू 2 इंटू सी इंटू ए।
जो चीज़ तीनों में कॉमन है उसको बाहर कॉमन निकाल लेंगे। तो एक तो इसमें ये 2 × 2 सब में दिखाई दे रहा है, तो एक तो 2 × 2 आएगा। एक और क्या चीज़ दिख रही है तीनों में कॉमन, एक ये ए कॉमन दिखाई दे रहा है, ए और ये ए, तो इंटू ए भी आ जाएगा। अब और कोई तीनों में कॉमन नहीं है तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे। 2 × 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा यहाँ पे ए प्लस 2 × 2 ए बाहर चला गया तो यहाँ बचेगा बी, तो यहाँ आ जाएगा बी माइनस ये 2 × 2 बाहर चला गया तो यहाँ बचेगा सी। इसको गुणा करके लिखेंगे, 2 दूनी 4 ए कोष्टक ए प्लस बी माइनस सी, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो 9वां क्वेश्चन आपके दूसरे का 9वां है ये, और ये आपके x² y z प्लस xy² z प्लस xy z², तो इनको हम वापस लिख लेते हैं यहाँ पे x² y z प्लस xy² z और प्लस में है आपके xy z²। तो इसमें संख्या नहीं तो केवल ये ABC xy z ही है, तो x कितनी बार, 2 बार है, x इंटू y इंटू z, बीच में प्लस है तो प्लस। दूसरा है x इंटू वाई इंटू वाई, ठीक है, y इंटू z, बीच में प्लस है, तो एक बार x इंटू वाई इंटू z इंटू z। जो चीज़ तीनों में कॉमन है उसको एक बार बाहर लिख लेते हैं। देखो एक तो x तीनों में दिखाई दे रहा है, एक तो x हो जाएगा x, एक और क्या आएगा y, एक और y है इसमें, एक इसमें z, एक इसमें z, तीनों को बाहर कॉमन निकाल लिया। अब अंदर क्या बचेगा, x y z बाहर चला गया, यहाँ बचेगा आपके x, ये x y और z चला गया तो यहाँ बचेगा y, यहाँ x y और z चला गया तो यहाँ बचेगा z, बीच में प्लस माइनस जो है वो आपको लगा लेना है। बस ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर है, ठीक है, ये इसका उत्तर लिख लेना है। ये 10वां सवाल है, ये दूसरे का 10वां। तो दूसरे के 10वें में आपसे दे रखा है ये ax² y, bxy² और cxy z। इन तीनों को हम यहाँ पे पहले वापस लिख लेते हैं, ax² y प्लस bxy² और प्लस cxy और z। इन तीनों को लिख लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका a और क्या है इसमें, x इंटू x इंटू वाई प्लस दूसरा इसमें आपके b इंटू x इंटू वाई इंटू वाई प्लस c इंटू x इंटू वाई इंटू z। अब जो चीज़ तीनों में कॉमन है उसको बाहर निकाल लेंगे। तीनों में क्या चीज़ कॉमन है, एक तो आपको ये x तीनों में दिखाई दे रहा है तो एक तो x लिखेंगे, ABC तो तीनों में अलग अलग है तो पहले इसमें लिखेंगे x, फिर इसमें आपके y है, इसमें y और इसमें भी y, तो y लिख लेंगे। अब ऐसी और कोई संख्या नहीं है जो तीनों में कॉमन दिखाई दे रही है। ये इसमें आपके z है तो इन दोनों में वापस z नहीं है, ठीक है, a इसमें है तो इन बाकी दो में नहीं है, b इसमें है तो बाकी दो में नहीं है, c इसमें तो बाकी दो में नहीं है। जो बचा हुआ इसको हम लिख लेंगे। x और y तो बाहर चला गया, यहाँ बचेगा एक तो a और एक बचेगा x, ax यहाँ बचेगा प्लस b और एक y यहाँ बचेगा by प्लस एक बचेगा इसमें आपका cz, ठीक है, cz यहाँ पे बच जाएगा और यही अपना फाइनल आंसर है। तो हमने ये 12.1 का पहला सवाल कर लिया, दूसरा सवाल कर लिया। अब आपका जो तीसरा सवाल है गुणनखंड, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, तो आपका यहाँ से बनेगा ये, क्योंकि ये पहला और दूसरा अगर आप कर लेते हैं तो तीसरा इसके लिए आपके आसान हो जाएगा। इसलिए मैंने पहले आपको पहला और दूसरा सोल्व करवाया। अब हम इसका जो तीसरा क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा कि गुणनखंड कीजिए x² xy प्लस xy 8x और 8y। तो इसमें आपको कॉमन लेके इनके गुणनखंड निकालने हैं। तो एक सवाल हम लेते हैं इसमें, फिर इसको हल करते हैं। देखो ऐसे सवालों का आपको गुणनखंड करना है। तो एक तरीका तो वो जो अपन ऊपर करते आ रहे वही है, लेकिन इसमें आपको गुणनखंड और शॉर्ट तरीके से करना है। तो गुणनखंड करने के लिए हम इसमें दो दो के ग्रुप बनाएंगे, समूह बनाएंगे इनके। तो इनका हम समूह बनाएंगे, दो दो के समूह बनाएंगे, ठीक है, दो दो के समूह बनाएंगे। इसमें दो दो के
जिसमें सेम संख्या आपको दिखाई दे रही हो, जैसे 8 8 एक साथ दिखाई दे रहे हैं और इसमें एक्स एक्स जो कॉमन निकाल सकते हैं, ऐसे दो दो ग्रुप बनाने हैं। तो इसको हम वापस लिख लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इसको एक ग्रुप बना लेते हैं और दूसरा ग्रुप बना लेते हैं हम 8x प्लस 8y का। अब जो इन दोनों में कॉमन है उसको बाहर निकाल लेंगे। इसमें एक्स स्क्वायर यानी कि x 2 बार है, इसमें x 1 बार है, तो इसमें से x बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से हम x को बाहर निकाल लेंगे। यहाँ बचेगा, ये x 2 थे, एक बाहर आ गया तो एक x यहाँ बचेगा, ठीक है, एक x यहाँ बच जाएगा। फिर प्लस एक x बाहर चला गया तो यहाँ बचेगा केवल y। अब यहाँ जो x प्लस वाई बचा वैसा वैसा आगे कोष्टक में भी x प्लस वाई बचना चाहिए। तो यहाँ से क्या चीज़ कॉमन निकाले कि यहाँ पे x और y बच जाए, तो हम यहाँ पे प्लस के 8 बाहर निकाल लेंगे। तो प्लस के 8 बाहर आएंगे तो यहाँ बचेगा आपका x और यहाँ बचेगा y। ये जो दो बार कोष्टक में सेम संख्या दिखी इसको एक बार लिखेंगे x प्लस वाई, और जो कोष्टक के बाहर हैं x प्लस 8 इसको एक कोष्टक में बंद कर देंगे और ये अपने क्या हो जाएंगे, फाइनल उत्तर हो जाएंगे। दो दो के ग्रुप बनाने, एक एक जैसे जिनमें एक एक अक्षर सेम मिलना चाहिए उसमें, जैसे इसमें 8 8 मिल रहा है, इसमें x x मिल रहा है, फिर इनमें जो कॉमन आया वही वापस आगे भी कॉमन आना चाहिए। तो ये हमने x कॉमन लिया इसमें से और इसमें से हमने 8 कॉमन लिए, तो x प्लस वाई और x प्लस वाई सेम बच गया, इसको हमने एक बार लिखना है। और जो कोष्टक के बाहर हमने कॉमन लिया इसको एक कोष्टक में बंद कर देना है और इन दोनों को गुणा में लिख देना है, इनकी कोष्टक में लगा के, यही अपने फाइनल उत्तर हैं। अगला क्वेश्चन है फिर आपकी ये 15xy और माइनस में 6x और प्लस में 5y माइनस 2। अब जैसा कि आपने पहले देखा कि इन दोनों के दो दो के ग्रुप बनाने, तो इसमें से हम x और एक तो x बाहर चला जाएगा और एक 6 और 15 में से कॉमन चीज़ निकाल लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा आपका दो दो के समूह बनाएंगे 15xy माइनस 6x, इसका एक ग्रुप बना लेंगे, प्लस ये 5y और माइनस के 2 इसका एक ग्रुप बना लेंगे। अब इसके गुणनखंड करेंगे तो इसके टुकड़े करेंगे, तो 15 को लिखेंगे 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई, माइनस 6 को लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू एक्स, प्लस ये हो जाएगा आपका 5y 5 इंटू वाई और माइनस में 2। अब इसमें से कॉमन निकालेंगे, क्या चीज़ कॉमन है, एक तो आपके 3 दोनों में कॉमन है, एक x कॉमन है, तो इसमें से आपका 3x बाहर आएगा, इसमें से 3 और x बाहर आ जाएगा, एक 3 और एक ये x ये बाहर आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा 5y, यहाँ बचेगा आपके ये 5y, बीच में माइनस है तो माइनस, ये 3x बाहर चला गया तो यहाँ बचेंगे 2, यहाँ आपके बच गया 2। अब गुणनखंड का नियम ये है कि जो इस कोष्टक में आया वही आगे के कोष्टक में आना चाहिए। हमें 5y माइनस 2 चाहिए और 5y माइनस 2 हमारे पहले से ही है। अगर ऐसा सेम टू सेम मिल जाए तो आपको क्या कॉमन लेना है, फिर एक कॉमन लेना है। तो हम आगे इसमें प्लस का एक कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा 5y माइनस 2, तो यहाँ 5y माइनस 2 दो बार है तो उसको एक बार लिखेंगे 5y माइनस 2, और एक ये 3x और ये प्लस का एक इसको कोष्टक में बंद करेंगे 3x प्लस 1, वो यही अपना क्या होगा, आंसर होगा। अगला प्रश्न ये तीसरे का तीसरा है ये, जिसमें ax प्लस bx और माइनस का ay माइनस by। तो इसमें x कॉमन है तो इसमें से x कॉमन निकाल लेंगे, इसमें y कॉमन है तो इसमें से y कॉमन निकाल लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे, इन दोनों के समूह बनाएंगे, ये हो जाएगा आपका ax प्लस by, एक ये बनेगा और एक इसमें हम ये माइनस का बाहर निकालेंगे माइनस, तो ये आ जाएगा आपके, इसमें से हम माइनस का एक बाहर निकाल लेते हैं, माइनस का एक बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका ay, और ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये by हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस का एक बाहर आया है ये, तो यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे, एक तो x, एक तो इसमें x दोनों में कॉमन है तो इसमें से x कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ आ जाएगा आपका x, यहाँ बचेगा आपका a प्लस b, यहाँ आपका माइनस का एक है तो माइनस का एक, और यहाँ पे y कॉमन आएगा तो माइनस का y कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा आपका a प्लस b दो बार है तो एक बार लिखेंगे, और ये x माइनस वाई है इसको कोष्टक में बंद करेंगे, और यही अपने क्या है, फाइनल उत्तर है। अगला क्वेश्चन है फिर आपके ये चौथे में 15pq प्लस 15 और 9q प्लस और इसमें है 25p। तो इसमें से जो सेम संख्या इसको हम कॉमन निकालेंगे, जैसे यहाँ पे ये जो 25p है इसको हम 15 के साथ में लिख लेते हैं या फिर इसको इसके साथ में लिख लेते हैं।
तो यहाँ से हम कॉमन निकाल लेते हैं। ये 15 इसमें है और इसमें से भी हम सेम संख्या कॉमन निकाल लेंगे। तो ग्रुप बना लेते हैं 15 PQ प्लस 15 और दूसरा हो जाएगा आपका 9Q प्लस 25P। अब दोनों संख्या का सेम आपको ग्रुप बनाना है। इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, एक तो 15 कॉमन निकलेगा, एक तो इसमें से 15 कॉमन निकलेगा, तो 15 बाहर निकाल लेंगे। यहाँ बचेगा आपका PQ प्लस 1, PQ प्लस 1, तो PQ प्लस 1 बाहर बचेगा। इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, इसमें से आपके देखो इसमें 9 और 25 में से कॉमन नहीं निकाल सकते, तो हम क्या करेंगे, इस 15 को इनके साथ में ले लेंगे। एक बार वापस इसको चेक करते हैं। ये जो 15 PQ है, 15 PQ, इसके साथ में 25P ले लेंगे, 25P, ठीक है। और ये जो 15 है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 9Q, इसको लिख लेंगे 9Q प्लस में 15, ठीक है। इस प्रकार से इसको हम कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ से हम भाग देंगे इसमें, तो यहाँ बचेगा आपका, जैसे 25 और 15 है तो इसमें 5 का भाग दे देंगे। एक तो 5 और एक P बाहर निकल जाएगा, तो इसमें 5 का भाग 15 में 3 बार जाएगा और P बाहर आ गया तो यहाँ बचेगा Q, तो 3Q प्लस 5P का 5 का भाग 25 में 5 बार जाएगा और P से P कट जाएगा। ऐसे ही इसमें से हम 3 कॉमन निकाल लेंगे, 3 का भाग चला जाएगा। कॉमन निकालने का मतलब 3 का भाग दे रहे हैं, तो 3 का भाग देंगे तो 9 में जाएगा आपका 3Q बार और 15 में जाएगा 5 बार। तो यहाँ पे हम ये हो जाएगा 5P प्लस 3 और ये हो जाएगा आपका 3Q प्लस 3। ये इसका क्या होगा फाइनल, ये 5P प्लस 3 है और 3Q प्लस 5 है। ये इसका फाइनल आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके ये 7 Z माइनस 7 और ये है 7 माइनस X माइनस वाई। तो इसको भी हम Z माइनस 7 के रूप में लिखे, तो ये माइनस का पहले लिख लेते हैं, ये वाला बाद में लिख लेते हैं। ये हो जाएगा Z माइनस 7 या, और फिर इसमें से हम कॉमन निकालेंगे ये इसका साथ में, और ये इसको पहले लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस का X Y और Z, और ये हम प्लस का ले लेते हैं और ये वाला हम इधर माइनस का लेंगे, तो माइनस का 7X और Y, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ माइनस कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा Z माइनस 7 और यहाँ पे भी आपको Z माइनस 7 ही लाना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, X Y को कॉमन निकालेंगे, तो माइनस का X Y बाहर आ जाएगा और यहाँ बचेगा आपके Z और माइनस में 7। यहाँ पे एक बचा हुआ है, एक कॉमन आ जाएगा, कुछ नहीं है तो उसको हम कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे 1 माइनस XY आएगा और ये आएगा आपके Z माइनस 7। यही इसका फाइनल उत्तर होगा। अगर आपके कोई सवाल समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके बताना, मैं आपको पूरा वीडियो बना के और समझा दूंगा। आगे की वीडियो में आपको इसकी जो 12.2 प्रश्नावली है उसको भी हम सोल्व करेंगे अच्छे प्रकार से, ताकि आपके जो गुणनखंड वाला जो 8 नंबर का सवाल है वो आपके गलत बिल्कुल ना हो। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में सोल्व किए थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके आने वाले पेपर के लिए होंगे। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करना है और लाइक ज़रूर करना है। PDF ज़रूर डाउनलोड करना है तो आपको मॉडल पेपर की तो ऐप डाउनलोड कर लेना। ऐप का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप ऐप पे टेस्ट वगैरह भी दे सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। 8वीं का व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। अपने व्हाट्सअप नंबर है 7568 35 0069 और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना है। तो मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।